हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डॉर्मेंट कंपनी, जो कि सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर किया है। सी, ये न्यू कंसेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, सो बेसिकली डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग जनरली मतलब इनएक्टिव और एनीथिंग दैट इज नॉट इन ऑपरेशन, है ना, उसको हम लोग डॉर्मेंट बोलते हैं इन जनरल। ठीक है, तो सेम कंपनी के लिए भी वैसा ही कुछ है उसका मतलब। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सी, हमको पहले सेक्शन 245 समझना जरूरी है। इसमें दो टाइप्स की कंपनी को बताया है, एक तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है या जो न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है। तो दोनों किस केस में डॉर्मेंट कंपनी की स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है? सी, बेसिक टाइप ऑफ कंपनी विल बी प्राइवेट और पब्लिक ओनली, लेकिन डोमिनेंट इज जस्ट अ स्टेटस कि वो कंपनी का एक्टिव है नहीं है, या जो भी है, जो भी उसका कंडीशन है, इफ द कंपनी फिट्स इनटू दैट, देन वी विल कॉल दैट कंपनी एज अ डोमिनेंट कंपनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सी, इफ द कंपनी इज न्यूली रजिस्टर्ड, ठीक है, तो क्या बोलता है सेक्शन कि कंपनी इज फॉर्म और रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, कि जिसका इनकॉर्पोरेशन किस चीज के लिए हुआ है? किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। और टू होल्ड एन असेट, या कोई प्रॉपर्टी या कोई असेट होल्ड करने के लिए हुआ है उसी फ्यूचर में। या फिर टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हो। एंड और क्या है? हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। मतलब टू बी ए डोरमेंट कंपनी, तो जो न्यू कंपनी है उसको दो चीजें सेटिस्फाई करनी जरूरी है। एक, इनकॉर्पोरेशन वो आज कर रही है, बट उसका बेनिफिट उसको कब मिलेगा? फ्यूचर में। समझ में आया? कंपनी आज बनी है, लेकिन वो एक्टिव कब होंगी, कब ऑपरेशन में आएंगी, और ना फ्यूचर डेट, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कुछ हुआ है, या कोई असेट होल्ड करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, असेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, और साथ ही में उसके क्या है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है क्या उस कंपनी में? नहीं है, तो दैट कंपनी कैन अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट टू रजिस्ट्रार। तो ये बात हो गई न्यू कंपनी के बारे में। अब जनरली ऐसा क्यों होता होगा? आपको लग रहा है ना कि मतलब कंपनी को आगे काम करना है, वो आज सिर्फ मतलब मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी के रेट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उसके पास में कोई सुपर सॉलिड आइडिया है जिसके लिए वो अभी से लैंड एक्वायर करके रख रहा है, के लिए उसका जो प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू दैट वो 5 इयर्स के बाद में उसका प्रोजेक्ट वहां पर वो जगह पर वो शुरू कर सकता है। तो उसने ये सोचा 5 साल बाद तो मेरे को करना है, तब तक कि मैं लैंड परचेस करके रख देता हूँ, फिर जैसे ही मेरा बाकी सब जगह पर हो जाएगा तो मैं अपना वो काम शुरू कर देगा। तो मिस्टर ए ने वो लैंड क्या कर ली? परचेस कर ली। अगेन उसका प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? वो फ्यूचर डेट पे। या कोई ऐसी कंपनी होंगी कि जिनको बात की फॉर्मेलिटीज में नहीं गिरना है, उनको फॉर्मेलिटीज सारी आज कंप्लीट करना है, ताकि जब भी उनका कोई फ्यूचर इवेंट हो या फ्यूचर प्रोजेक्ट हो या जो भी चीज के लिए उन्होंने वेट किया हो वो फुलफिल हो, तो इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। लाइक उनको फिर अगेन फॉर्मेलिटीज में गिरने की जरूरत है क्या? नहीं, वो डोरमेंट कंपनी का फॉर्म करेंगे, फिर उसको फिर एक्टिव करके अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दिस एंड द रीजंस कि कोई भी न्यू कंपनी डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया न्यू कंपनी के बारे में। नाउ सेक्शन और एक बोलता है कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, दैट कंपनी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ डोरमेंट कंपनी स्टेटस। उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया है कि नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, कि वो कंपनी कोई बिजनेस कैरी कर रही है क्या? नहीं कर रही है। प्लस इट हैज नॉट मेड एनी सैट, सैट मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जिसका रेफरेंस हमको यहाँ पर भी आया था। टू बी ए डोरमेंट कंपनी आपको तो ये एक कंडीशन तो फुलफिल करनी है, आइदर आप एग्जिस्टिंग कंपनी हो या न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। कौन सी है वो कंडीशन? कि आपका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में सेट, ठीक है, वी विल कॉल इट सेट। तो वो कंपनी का कोई सेट एंटर किया है कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल 2 ईयर्स में? नहीं किया है। अगेन कंपनी ने हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर
लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, कंपनी ने क्या है पिछले 2 सालों से अपना एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल किए हैं क्या, नहीं किए हैं। सी सेक्शन 245 इनएक्टिव कंपनी के बारे में बोलता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वहां पर ये डिफाइन किया है कि इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या, विथ रेफरेंस टू सेक्शन 445। तो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 445 क्या बोलता है कि वो कंपनी कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रही है, देन उसके कोई लास्ट के 2 इयर्स में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है, और वो कंपनी ने क्या नहीं फाइल किया है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से फाइल किया है क्या, नहीं। इसमें आपको लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर ये वाला जरूरी, मतलब पिछले 2 सालों में एक तो आप बिजनेस भी कैरी नहीं कर रहे हो, आप कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं किया है आपने, और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। सो ये 2 कंपनीज कैन अप्लाई फॉर द स्टेटस, डॉर्मेंट स्टेटस। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रजिस्ट्रार को। तो आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। सी दिस इज फॉर न्यू कंपनी एंड दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, दिस क्राइटेरिया क्लियर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है 445 का, उसने इसको भी डिफाइन किया है कि एक्चुअल में इस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस मतलब क्या, कि हम किसको डिफाइन करेंगे कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज ए सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और नॉट। तो फिर क्या बोला है, मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन दिस, मतलब ये 4 को छोड़ के अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर करते हो तो इसका मतलब आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया है, और अगर आप सिर्फ ये 4 ट्रांजेक्शन करते हो तो इसका मतलब आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और आप इस क्राइटेरिया में बैठते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर द डॉर्मेंट स्टेटस। तो क्या बोलते हैं पहले कि कोई भी पेमेंट ऑफ फीस किया है किसको, रजिस्ट्रार को, ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा पेमेंट इस एक्ट के और एनी अदर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के टूवर्ड्स किया गया है तो दैट पेमेंट ऑल्सो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। देन अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ये भी ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा क्या, सेट में नहीं कंसिडर होगा। देन क्या बोलते हैं 4 नंबर पे, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, अगर उसके ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए और उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अगर उसने कोई एक्सपेंसेस किए या पेमेंट किया है तो फिर दैट ऑल्सो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक आपको क्राइटेरिया में फिट होना है, प्लस आपने कोई भी सेट एंटर नहीं करना है। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो कंपनी क्या कर सकती है, डॉर्मेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। ऑब्वियसली इफ द कंपनी इज अप्लाइंग फॉर दैट स्टेटस, ऑब्वियसली इसके साथ में कुछ प्रिविलेजेस होंगे, राइट, तभी कोई भी कंपनी कौन से स्टेटस में एंटर करेगी, डॉर्मेंट। से हम लोगों ने अभी क्या देखा कि अगर आप ये फुलफिल करते हो तो यू कैन लाइक अप्लाई टू रजिस्टर फॉर दिस स्टेटस। बट जब कोई कंपनी 2 साल तक की अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ में फाइल नहीं करती है तो उस केस में आरओसी कंपनी को नोटिस सर्व करके उसका स्टेटस क्या कर सकता है, डॉर्मेंट कर सकता है। मतलब ये दिस इज इन दिस केस इट इज ए 2 वे, लाइक कंपनी कैन वॉलंटरी ऑल्सो गो फॉर इट, या फिर रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑल्सो after noticing that the company has not filed the financial statement for past 2 years तो आरओसी भी कंपनी को नोटिस सर्व करके उसको उसका स्टेटस क्या कर सकता है, डॉर्मेंट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉर्मेंट कंपनी। कंपनी को क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, सी हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के साथ में रजिस्ट्रार के साथ में क्या करने होते हैं, फाइल करने होते हैं एनुअली। तो डॉर्मेंट कंपनी को भी क्या करना है, डॉर्मेंट कंपनी शैल हैव टू फाइल रिटर्न इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एनुअली विद द एनुअल फीस। एक डॉर्मेंट कंपनी को हर साल कंप्लायंस करना है। इसका टाइम लिमिट दिया है कि कब तक डॉर्मेंट कंपनी को सबमिट करना है, दैट इज विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जनरली फाइनेंशियल एंड कब होता है,
31 मार्च 2000 लाइक जो भी ईयर होगा, तो आपको विद इन 30 डेज मतलब 30 अप्रैल तक के आपको आपका कंप्लायंस क्या करना है, कंप्लीट करना है डोमिनेंट कंपनी को। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रिविलेजेस की बात की, तो क्या प्रिविलेजेस है? सी, एक तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये वाला कंसेप्ट डोमिनेंट कंपनी को अप्लाई होता है क्या? नहीं होता है। देन जो ये डोमिनेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन जैसे नॉर्मल कंपनीज को जितनी बोर्ड मीटिंग्स होल्ड करनी पड़ती है, उसके कंपैरिजन में डोमिनेंट कंपनी को ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर, सी कैलेंडर ईयर की बात हुई है यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर नहीं, मतलब कैलेंडर ईयर के ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर मतलब क्या? एक तो जनवरी से जून, देन जुलाई से दिसंबर, इन दो हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में कितनी बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है? एटलीस्ट मिनिमम 1। और आप ये जो एक मीटिंग होल्ड करोगे, मतलब ईच ऑफ द कैलेंडर ईयर आपको होल्ड करनी है, तो आपकी साल में कितनी मीटिंग्स हो जाएंगी? 2 मीटिंग्स हो जाएंगी। तो उसका गैप दिया है, दैट गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मई में मीटिंग होल्ड कर लो, फिर आप तुरंत इमीडिएटली 2 महीने में जुलाई में होल्ड कर रहे हो। देयर शुड बी गैप ऑफ 90 डेज इन कंडक्टिंग द 2 बोर्ड मीटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमिनेंट कंपनी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में है। अगर समझ में आए तो डू रेफर टू योर फ्रेंड्स, डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।